हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पे या ज्ञान कोश फेसबुक पेज पे मैं डेली शेयर करता हूँ, आप लोग ले लीजिएगा। और आज दिन में आपको एक जीएस की वीडियो भी मिलेगी जिसमें रहेगा मौर्य साम्राज्य का उदय और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी जानकारी है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने। तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी बने हैं ली सियन लूंग, यानी कि बी ऑप्शन सही है। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन लूंग। वे पीपल्स एक्शन पार्टी के प्रमुख रहे हैं और वे बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाएगा आप सभी से कि ली सियन लूंग जो है वो कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब की बार वो चौथी बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कुल 93 सीटें थी जिनमें से उनको 83 सीटें प्राप्त हुई है। तो ये जानकारियां थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं तो कुछ बातें सिंगापुर के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि सिंगापुर के राजधानी क्या है? सिंगापुर नगर। सिंगापुर के राजभाषाएं क्या है? तो सबसे पहले तो प्रधान राजभाषा अंग्रेजी है और जो राष्ट्रीय राजभाषा है वो है मलय। उसके अलावा चीनी और तमिल लैंग्वेज भी सिंगापुर में बोली जाती है। राष्ट्रपति की बात करी जाए तो सिंगापुर के राष्ट्रपति है सेल्लपन रामनाथन और प्रधानमंत्री अभी बने हैं ली शियन लूंग। तो ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ी है। लेकिन बहुत बार इसको सिंगापुर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगापुर का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी। तो सिंगापुर की स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 को और सिंगापुर में स्वशासन लागू हुआ था 3 जून 1959 को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने इस क्वेश्चन से पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अभी छत्तीसगढ़ सरकार में या छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई हुई है और छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया है तो छत्तीसगढ़ राज्य में ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्रन मेनन ने पहली बार छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत का आयोजन किया है। अब वो छत्तीसगढ़ राज्य में ई लोक अदालत शुरू हुई है तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, अर्थात नवा रायपुर अटल नगर। अगर हम बात करें जिले कितने हैं तो छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की राजभाषा जो है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल जो है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन से पढ़ी है और इस क्वेश्चन के साथ साथ में छत्तीसगढ़ से भी पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोको टोको अभियान शुरू किया जाएगा। तो रोको टोको अभियान कहाँ पर शुरू किया जाएगा? ये अभियान जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अपने राज्य में एक नए अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है रोको टोको अभियान। अब रोको टोको अभियान का मुख्य कारण क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली बात यह है कि जैसे कोविड-19 शुरू हुआ है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाएगा उससे सरकार 20 रुपए वसूल करेगी और इसी अभियान का नाम दिया गया है रोको टोको अभियान, जो कहाँ पे शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की तो लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। लेकिन आप सभी को पता है, हम कुछ दिन की पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के कारण अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो हैं वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्य संभाल रही हैं। और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये जानकारियां इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने मध्य प्रदेश से पढ़ी है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष निवेश विदेशी निवेश एफडीआई के द्वारा ब्रिटेन में सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा ब्रिटेन में एफडीआई के द्वारा निवेशक देश कौन सा है? अभी इस वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर भारत रहा है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जर्मनी रहा है और चौथे स्थान की बात करें तो चीन जो है ये चौथे स्थान पर रहा है। और अगर हम पांचवें स्थान की बात करें तो हांगकांग जो है वो पांचवें स्थान पर रहा। तो ध्यान रखिएगा, एफडीआई के द्वारा ब्रिटेन में सबसे बड़ा निवेशक देश अमेरिका, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पे चीन आता है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन AIM लॉन्च किया गया। तो ये AIM है जो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी भारत सरकार में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत क्या होगा कि जो छात्र हैं, छात्रों के कौशल में विकास करना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी प्रकार के जो शैक्षिक संस्थान हैं वो बंद है और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए नीति आयोग ने अब अटल इनोवेशन मिशन जो कि छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली, प्लस अतिरिक्त जानकारी भी हमने पढ़ ली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो ये पिछले वर्ष का पुरस्कार है जो अगले वर्ष दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है NTPC लिमिटेड को। NTPC लिमिटेड कंपनी को अभी CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें NTPC की, तो NTPC लिमिटेड जो है वे भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। और जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं CII, तो CII के बारे में बता देता हूँ फुल फॉर्म, कॉरपोरेशन एक्सीलेंस कैटेगरी। तो ये कॉरपोरेशन एक्सीलेंस कैटेगरी का सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार दिया गया है NTPC लिमिटेड को। अब ये NTPC लिमिटेड को दिया गया है, तो कुछ बातें हम NTPC लिमिटेड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। NTPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन, वर्तमान में NTPC लिमिटेड के चेयरमैन और MD कौन है? तो गुरदीप सिंह वर्तमान में NTPC लिमिटेड के चेयरमैन और MD हैं। तो ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन के से मिलती है। अब आज का अगला क्वेश्चन, अवाद बिन हसन जामी का निधन। अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? एक्चुअली वो कार्टूनिस्ट थे, कार्टूनिस्ट भी प्रसिद्ध गुजराती कार्टूनिस्ट थे। वे गुजराती कार्टूनिस्ट थे और पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका जो है अभियान, उस अभियान में अपने कार्टूनों को प्रकाशित कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अखबार में भी काम किया है, न्यूज चैनल में भी काम किया है और वे मुख्य रूप से प्रसिद्ध गुजराती कार्टूनिस्ट थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैक चार्ल्टन का निधन। एक और निधन अगला क्वेश्चन आया है कि जैक चार्ल्टन का निधन, वे थे। तो जैक चार्ल्टन कौन थे? वे इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, फुटबॉलर तो थे ही, इंग्लैंड के फुटबॉलर थे जो कि 1966 विश्व विजेता टीम के सदस्य भी थे। 1996 में देश जो इंग्लैंड है, 1996 में इंग्लैंड देश ने देश के मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से उन्हें सम्मानित किया गया था और वे 1969 के लीग खिताब और 1972 के FA कप जीतने वाली टीम के भी सदस्य थे। तो ये सारी जानकारी, बहुत से जो उन्होंने पदक जीते थे या जो उनको पुरस्कार दिए गए थे वे भी पढ़ लिए हैं। अब आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? अभी जीती है लुइस हैमिल्टन ने। तो जब भी आपको रेस के बारे में बताया जाता है तो आप उस ड्राइवर की कंपनी के बारे में जरूर जाने। तो लुइस हैमिल्टन ने ये रेस जीती है और लुइस हैमिल्टन जो है वे मर्सिडीज के ड्राइवर हैं।
ये उनके कैरियर की 85वीं जीत रही है। और दूसरे स्थान पर बात करें हम तो वोल्टेरी बोटास जो है वो दूसरे स्थान पर रहे और मैक्स वर्स्टापन जो है वो तीसरे स्थान पर रहे। तो पहले दूसरे स्थान पर ये ABC इसी क्रम से लगाए हुए हैं। तो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोज इसी प्रकार से मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसका PDF मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ज्ञानकोश, और या ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। आज आपको मौर्य साम्राज्य की वीडियो भी मिलेगी, जरूर पढ़ें और कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।